कहते हैं कुछ आत्माएं भटकती नहीं, वो वहीं रहती हैं जहां उनका तप अधूरा रह गया हो। कभी रक्षा करती हैं, कभी चेतावनी देती हैं। आज की यह रहस्यमयी कहानी आपको डराएगी भी और झकझोर भी देगी। सुनिए अदृश्य तपस्वी की रक्षा, सिर्फ दिव्य रहस्य पर। द्योरी उत्तराखंड का एक शांत पहाड़ी गांव, घने देवदार के जंगलों से घिरा, बादलों से बातें करता हुआ। राघव इसी गांव का लड़का था। पढ़ाई के लिए वह देहरादून गया था, मगर जब गर्मियों की छुट्टियां आईं, तो वो वापस गांव लौटा। इस बार उसका मन गांव के पुराने माहौल में किताबें लेकर बैठने का था, भीड़ से दूर, फोन से दूर, सिर्फ अपने आप में। लेकिन घर में शोर था, क्योंकि उसके घर में शादी था, उसके चाचा की बेटी का, और घर में मेहमान, शादी की तैयारियां, बच्चे शोर मचाते हुए। इन सब से अलग राघव को शांति चाहिए थी। राघव एक ऐसी जगह को ढूंढने लगा जहां वह सिर्फ अकेला हो और शांति हो। तभी उसको याद आया वह टूटा फूटा मकान, वो वीरान घर। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा सा मकान था, पहाड़ के मोड़ पर। बचपन से सुनता आ रहा था कि वहां एक बाबा रहा करते थे, तपस्वी बाबा। लोग कहते थे वो अदृश्य हो जाते थे, केवल घंटियों की आवाज और उनके पांवों की छप छप की आहट से उनकी उपस्थिति का पता चलता था। कहते हैं एक बार वो ध्यान में बैठे तो 2 साल तक हिले नहीं। लेकिन एक रात बिना किसी बीमारी के उनकी मृत्यु हो गई। लोग डर गए और उनकी समाधि अधूरी रह गई। बचपन में राघव ने इन बातों को सुना था, लेकिन उसे अब वो सिर्फ कहानियां लगती थीं। राघव अपनी मम्मी पापा से कहता है, मुझे अकेले में पढ़ाई करना है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकता और मेरा कंपटीशन एग्जाम पास ही है, तो मुझे शांत माहौल चाहिए। मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मैं शांति से पढ़ाई कर सकूँ। तो इस कारण मम्मी पापा भी उसको मना नहीं करते हैं, पर मम्मी पापा पूछते हैं कि तुम जा कहाँ रहे हो, तो राघव उनसे बोलता है कि मैं उसी तपस्वी बाबा के घर में रहूंगा, क्योंकि वह जो तपस्वी बाबा थे वह राघव के ही रिश्तेदारी में था। पर उसकी मम्मी पापा राघव को वहां जाने से मना करते हैं, तो राघव कहता है मैं वहां दिन भर नहीं रहूंगा, मैं घर में भी रहूंगा, बस मैं वहां पढ़ाई करने जाऊंगा। उसके मम्मी पापा उसको समझते हैं कि बेटा वहां जा तो रहे हो, लेकिन किसी भी प्रकार का अपवित्रता मत फैलाना, तुम वहां सिर्फ पढ़ाई करना। राघव मम्मी पापा के बात को मानता है और बोलता है, हाँ मम्मी पापा, मैं वैसा ही रहूंगा जैसा आप बोल रहे हैं। राघव के मम्मी पापा मान गए और राघव वहां से चला गया। और राघव घर से निकलने के बाद सीधा उस तपस्वी के घर में चला गया। राघव वहीं जाकर रहना शुरू किया। किताबें, दिया, चाय और शांति, और कोई नहीं। वह खाना खाने के लिए घर चले जाता था, नहीं तो घर से कोई टिफिन लाकर उसे दे जाता था, और वह रात में पढ़ाई करता था। इसी कारण वह शांति के लिए इस घर में रहता था। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी ठीक रही, वह मन लगाकर पढ़ता था। मगर तीसरी रात जब वहां पढ़ाई कर रहा था, तब दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। राघव दरवाजा खोलकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह गांव में किसी को बताया तो सबने डांटा, पगला गया है क्या? वो बाबा के घर में कौन रहता है? राघव हंसकर निकल गया, अरे कुछ नहीं होता। चौथी रात पैरों की आहट, जैसे कोई गीले पैरों से चला हो, और फिर अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में भर गई। लेकिन राघव ने अगरबत्ती जलाई ही नहीं थी। उसी रात सपना आया, एक तपस्वी, लंबी जटाएं, शरीर से धुआं उठ रहा था। बोल रहे थे,
तुम पवित्र हो। मगर यहाँ जिसने अपवित्रता फैलाई उसे हमने देख लिया है। राघव घबरा गया, लेकिन डर से नहीं, जिज्ञासा से। सुबह वह गांव के पुराने पुजारी से मिला, पंडित गोपाल दास। उन्होंने बताया, गांव का राज खुला जो राघव को उसकी मम्मी पापा ने भी नहीं बताया था। बेटा, उस रात बाबा की मृत्यु नहीं हुई थी। 20 साल पहले कुछ लड़के गांव के बाहर शरारत करने के इरादे से उसी घर में घुसे जो जमींदार के घर के थे। साथ में शराब, मीट और कार्ड्स लाए थे और बाबा के तपोस्थल पर ही बैठकर जुआ खेलने लगे। हंसी उड़ाई, मांस फेंका और जमीन पर मूत्र त्यागा। बाबा ध्यानस्थ थे, पर उन सब के शोर से उनकी आंखें खुली और बाबा धीरे से बोले, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा अंत तय करेंगे। मगर नशे में धुत उन लड़कों ने यह सुनते ही बाबा की हंसी उड़ाई, कहा कि तुम हमें शिक्षा दे रहे हो, तुम कौन होते हो? एक गरीब भिखारी उन्हें घसीटा, मारा और अंत में गले में मलमूत्र मिला रस्सी डालकर फांसी जैसा दिखाया ताकि सबको लगेगी यह एक खुदकुशी है। पर सांप पता चल रहा था कि यह खुदकुशी नहीं है, किसी ने उनको मारा है और सबको यह भी पता था कि यह काम कौन कर सकता है, क्योंकि वह बाबा गरीब थे और सभी बदमाश जमींदार के घर से थे। इसलिए गांव वालों ने डर के मारे चुप्पी साध ली और बाबा की अधूरी समाधि अधूरी चेतना बन गई। बाबा ने विरोध किया तो उन्हें मार डाला, लेकिन गांव वालों ने इसे खुदकुशी कहकर छुपा लिया। उनकी आत्मा अब भी वहीं रहती है, सबकी रक्षा करते हुए, क्योंकि वह तो एक तपस्वी थे, साधु थे, इसीलिए उनके अंदर में किसी भी प्रकार का बदला लेने का भाव नहीं था। इसीलिए वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अपवित्रता सहन नहीं करते। यह सब जानकर भी राघव इस घर में रहता और पढ़ाई करता। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए। उसे कुछ महसूस तो होता, लेकिन वह डरता नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि जब तक मैं गलत नहीं करूँगा वह बाबा मुझे कुछ नहीं करेंगे। एक रात कुछ शरारती लड़के उस घर में शराब पीने आए। राघव उस वक्त पढ़ रहा था। यह लड़के उन्हीं के परिवार से थे जो उस समय उन बाबा को मारे थे, जिनका दबदबा अभी भी उस गांव में था। जैसे ही उन्होंने पहला घूंट लिया, कमरे में तूफानी हवा चल पड़ी, दिए बुझ गए, दीवारों पर लाल हाथों के निशान उभर आए और अचानक उनमें से एक लड़का जोर से चिल्लाया, कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। सबने ने मजाक समझा, पर राघव को यह सब पता था। वह चुपचाप देखता रहा, वह किसी को कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद वहां माहौल बिगाड़ने लगा। पहले तो एक ही लड़का ऐसा बोल रहा था, अब सभी को ऐसा महसूस होने लगा। राघव घर के एक कोने में जा खड़ा हुआ, वह यह सब चुपचाप देख रहा था। तभी लड़के भागने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने खोलने की बहुत कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। ऐसे लग रहा था सभी लड़कों को बारी बारी से कोई घोड़े मार रहा हो। सभी जमीन पर लेट रहे थे और कराह रहे थे, दर्द से छटपटा रहे थे और माफी मांग रहे थे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तभी एक आवाज गूंजी। वह आवाज बोल रहा था, दोबारा ऐसा मत करना, मैं आज के लिए तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा किसी के घर में जाकर ऐसा गलती मत करना या किसी को परेशान मत करना, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। सभी लड़के माफी मांगते हैं तो अचानक से जो दरवाजा बंद था वह खुल गया और लड़के वहां से भाग जाते हैं, पर राघव अभी भी वहीं खड़ा था।
भय में नहीं, ध्यान में। कहता है उस रात किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। वो जलता सा नहीं, ठंडा और शांत था। अब उस घर में कोई नहीं आता, लेकिन हर दिन एक दिया खुद ब खुद जलता है। गांव वालों ने वहां एक छोटी सी समाधि बना दी है और नाम दिया है तपस्वी बाबा की रक्षा स्थली। जो भी वहां जाकर दिल से अपनी इच्छा प्रकट करता है, साफ मन से कहते हैं, तपस्वी बाबा उसका हर इच्छा पूरा करते हैं। राघव अध्यापक बन चुका है, उसकी शादी हो चुकी है और एक बेटी भी है, पर वह हर साल बाबा के पास आता है गर्मी की छुट्टी में 1 महीना बीतने के लिए। और आगे उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, राघव के साथ क्या हुआ। अगर आप लोग यह जानने के लिए उत्सुक है तो आपको मात्र कमेंट में यह लिखना है दूसरा पार्ट, और मैं बहुत जल्दी इसका दूसरा लाऊंगा जो एक सत्य घटना है राघव और उसके परिवार से जुड़ा हुआ और उसे गांव से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है? बताइए हमें कमेंट में। और अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो जुड़िए दिव्य रहस्य से, जहां हर बात एक राज है।